स्कैरबीज एक स्किन इन्फेक्शन है जो एक प्रकार के कीटाणु द्वारा होता है। इससे खुजली, चिकत्ते और दाने की भी परेशानी होती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को बहुत ज़्यादा और लगभग हर वक्त ही खुजली होती रहती है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक बेहद आसानी से फैल सकती है। स्कैरबीज संक्रमण का सबसे मुख्य लक्षण खुजली होता है। यह खुजली शरीर के अलग अलग जगहों पर हो सकती है। जाड़ों का मौसम थोड़ा शुरू हो गया है और एक छोटी सी बात जो इस मौसम में बहुत परेशान करती है, छोटी सी खुजली जो बड़ी हो जाती है उसे आमतौर पे सूखी खुजली कहते हैं पेशेंट्स, लेकिन डायग्नोज करें तो उसे स्केबीज़ का नाम दिया जाता है। स्केबीज़ एक कंटेजियस बीमारी है जो एक पैरासाइट से होती है, सार्कोप्टेरिस स्केबियाई, जो अमूमन बच्चों में ज़्यादा हो जाती है। इस तरह के बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई हॉस्टलर्स हैं या कोई बड़े लोगों में भी कहें तो जो लोग ग्रुप में रहते हैं, जैसे आर्मी पर्सन्स हैं, जेल में लोग हैं, एक को होने से दूसरे को होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इवन कांटेक्ट से भी, हाथ मिलाने से भी, कपड़े शेयर करने से, पिलो, क्विल्ट, रज़ाई, कंबल, किसी भी चीज़ के शेयर करने से एक दूसरे को और जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। शुरुआत में इसके लक्षण मरीज़ नहीं समझ पाता है, वो बस ड्राई इचिंग समझता है, कोई दाने नहीं दिखते हैं। धीरे धीरे उसमें दाने भी आ जाते हैं जो अमूमन छुपी जगह पे होते हैं, उंगलियों के बीच में, ग्रॉइंस में, पेट के आसपास। थोड़ा बहुत शुरुआत के बाद रात में खुजली का आलम थोड़ा बढ़ जाता है तो पेशेंट की नींद डिस्टर्ब होने लगती है। जब पेशेंट बार बार खुजाता है तो उसमें दाने और दानों में सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। जब ऐसा हो जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस में इन्फेक्शन के साथ साथ फीवर आ सकता है। तो एक फैमिली मेम्बर को होने से ये दिक्कत सभी फैमिली मेम्बर्स में हो सकती है। कई बार सोर्स पता नहीं चल पाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो उनको किसी फ्रेंड से हो गई, घर पे हुई, उनको तो घर वालों को हो गई। तो समझना यह है इस मौसम में खुजली जो भी है उसे साधारण ना लेते हुए, इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस बीमारी की बात करें स्केबीज़ की, तो एक हफ्ते में अगर ठीक नहीं हो रही है तो आपको एक अपनी सलाह स्किन डॉक्टर को दिखानी चाहिए। देखने के बाद अगर वो डायग्नोज करते हैं और अमूमन जो प्रोफाइलैक्सिस बताते हैं कि सारे कपड़े धूप में सुखा के प्रेस करा के पहने, बिछाने ओढ़ने कपड़ों को रोज़ धूप दिखाएं, नाखून कटे रहने चाहिए, हाइजीन मेंटेन रहनी चाहिए, सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हाथ नहीं मिलाने चाहिए, गले नहीं मिलना चाहिए, जितना पॉसिबल हो उतना करें। जिसको है उसका बेड अलग रखें, कपड़े शेयर ना करें, और अगर किसी और फैमिली मेम्बर को भी है तो उसका साइड वाइज ट्रीटमेंट एडिशनल देना चाहिए परहेज़ के साथ साथ। उससे पूछना चाहिए घर में किसी और को है या नहीं। तो ट्रीटमेंट का दायरा बच्चे से लेकर बड़े तक दवाइयों का है। उस केस में अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो उसके लिए ड्रग्स थोड़ी बदल जाती हैं। ये आपसे सफाई और उसका विशेष ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है।